गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज एक नया चैप्टर यानी बायोलॉजी से लेके आया हूँ एनिमल टिश्यू को लेकर के। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि धृति क्लासेस का ऑफलाइन बैच 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो नियरेस्ट बाई दिखवारा हैं वो आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी मैं एनिमल टिश्यू पे चर्चा करने जा रहा हूँ। एनिमल टिश्यू से संबंधित एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और आते भी हैं। एनिमल टिश्यू से संबंधित जो बातें हैं उसमें हम पहले जिक्र करेंगे कि ये टिश्यू शब्द की बात होगी। तो ये टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो जीव विज्ञानी हैं, टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो जीव विज्ञानी हैं उनका नाम है विंचट। तो टिश्यू शब्द का प्रयोग करता सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक का नाम आता है जीव वैज्ञानिक का, उनका नाम है विंचट। इन्होंने ही सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था, यानी ऊतक। अब इससे संबंधित है कि ऊतक को जीव विज्ञान में जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसे भी एक प्रॉपर नाम दिया गया है। उस प्रॉपर नाम को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी, यानी औतकी विज्ञान, हिस्टोलॉजी। यानी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ते हैं। अब एनिमल टिश्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि टिश्यू जो होता है वो छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। यानी आप कह सकते हैं कि टिश्यू से ही पूरे संपूर्ण शरीर का एक पूरा भाग जो होता है निर्मित होता है। अब एनिमल टिश्यू के अंतर्गत हम लोग इसको कई वर्गों में बांट देते हैं। एनिमल टिश्यू को हम निम्न भागों में बांट कर देखते हैं। एनिमल टिश्यू को हम लोग इस प्रकार से बांटते हैं: एपिथेलियल टिश्यू जिसको उपकला ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं, मस्क्यूलर टिश्यू जिसे हम पेशी ऊतक कहते हैं, और नीचे जो है नर्वस टिश्यू जिसे हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं। इस प्रकार से हम एनिमल टिश्यू को बांट कर देखते हैं। पहले में है एपिथेलियल टिश्यू जिसे उपकला ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी ऊतक कहा जाता है, मस्क्यूलर टिश्यू जिसे पेशी ऊतक कहा जाता है, और नर्वस टिश्यू जिसे तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। अब इस पर बारी बारी यानी 1 बाई 1 करके हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि नर्वस एनिमल टिश्यू को हम लोग इतने वर्गों में बांट देते हैं और बांटने के बाद इसको 1 बाई 1 करके देखते हैं। उपकला ऊतक जंतु शरीर के भीतरी, बाहरी तथा अन्य स्वतंत्र सतहों पर पाई जाती है। उपकला ऊतक में जो पोषण होता है वो विसरण के माध्यम से यानी डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। और महत्वपूर्ण देखा जाए कि एनिमल टिश्यू में जो उपकला ऊतक है ये विभिन्न अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क आदि स्थानों पर उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल जो दिया गया है यहाँ पर जैसे में, ये आपको मेन याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन व्यू ऑफ से यही पूछा जाता है कि उपकला ऊतक में जो टिश्यू हैं उनमें पोषण किस माध्यम से होता है। तो पोषण जो होता है वो डिफ्यूजन माध्यम से होता है, यानी विसरण के माध्यम से होता है, क्योंकि इनमें रक्त का अभाव होता है और रक्त का अभाव होने के कारण इनमें विसरण के माध्यम से ही पोषण तत्व पहुंच पाते हैं, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल जो है इसमें ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे त्वचा की बाह्य सतह, जो हमारे शरीर की बाह्य सतह है, वहाँ पे भी कौन सी ऊतक पाई जाती है, तो ये उपकला ऊतक है। उसके बाद हृदय, फेफड़ा, वृक्क आदि। बेसिकली ये ऊतक शरीर के अन्य अंगों को, या कह सकते हैं कि ये ऊतक जो है शरीर को चोटों से रक्षा करता है, बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट पे कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जिक्र है, जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो आप नाम से ही देख रहे होंगे, संयोजी यानी एक दूसरे को बांधने वाला, उसी को तो कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्ट करने वाला।
तो कनेक्टिव टिश्यू जो है, आप एक जैसे देख सकते हैं कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण है, रक्त का प्रवाह है, तो रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में है। तो एक प्रकार से आप एक याद रख सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी आप रक्त को एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में याद कर सकते हैं, ब्लड को। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसका नाम ही है कनेक्टिव, यानी ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। संयोजी ऊतक में तरल संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल जो है, जैसे में हम लोग रक्त और लसिका को ले सकते हैं। बेसिकली ये जो तरल संयोजी ऊतक है ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। अभी हमने संयोजी ऊतक के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो इसमें आप कनेक्टिव टिश्यू के रूप में आप एक एग्जाम्पल इसको यहाँ पे रक्त एवं लसिका को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पस में यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, रक्त एवं लसिका। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, इसको एक उपनाम भी दिया गया है पेशी ऊतक को, मस्कुलर टिश्यू को संकुचनशील ऊतक के उपनाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। पेशी ऊतक को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है अनस्ट्रिप्ड अरेखित, दूसरा है स्ट्रिप्ड रेखित, और तीसरा है कार्डियक, जिसको हृदयक कहते हैं। इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अनस्ट्रिप्ड यानी अरेखित टिश्यू जो है, ऊतक जो है, ये उन अंगों में पाए जाते हैं जिस पर आपकी इच्छा नहीं हो सकती है, जहां पे आपकी इच्छा नहीं चलती हो, यानी ये खुद से वर्क करते हो। रेखित स्ट्रिप्ड, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पर आपकी इच्छा चलती हो। थर्ड है कार्डियक, हृदयक, जो हृदय की ऊपर या उसके आसपास पाई जाती है, उसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। इसमें अनस्ट्रिप्ड अरेखित जो टिश्यू है, जो पेशी ऊतक का ही हिस्सा है, अनस्ट्रिप्ड, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया है। अनस्ट्रिप्ड यानी अरेखित पेशी जो होती है, ये शरीर के उन अंगों या दीवारों पर पाई जाती है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे में आप देख सकते हैं आहार नाल, रक्त वाहिनियां, आदि, ये सब अनस्ट्रिप्ड यानी अरेखित ऊतक होते हैं, जो अपनी इच्छा से ही क्या करते हैं, गति करते हैं। सेकेंड है स्ट्रिप्ड, रेखित ऊतक। इसमें जहां पे आप अपनी इच्छा के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको गति करा सकते हैं, उसको हम लोग स्ट्रिप्ड कहते हैं, स्ट्रिप्ड ऊतक कहते हैं। स्ट्रिप्ड यानी रेखित पेशी जो है, इन पेशियों के 1 या 2 सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। माने आपके शरीर में जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स है हड्डियों का, उसी को हम लोग टेंडन के रूप में देखते हैं, और ये हड्डियों को आपस में जोड़ता है, यानी अस्थियों से जुड़े होते हैं। और नाम ही स्ट्रिप्ड यानी रेखित, अपनी इच्छा के अनुसार इसे क्या कर सकते हैं, गति दे सकते हैं। तो आप हाथ वगैरह को अपनी इच्छा से क्या करते हैं, गति देते हैं। तो आप एग्जाम्पल रख सकते हैं, टेंडन के रूप में वो अस्थियाँ जुड़े होती हैं, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है कार्डिया, जो हृदय पेशी कहलाती है। ये जो पेशी है केवल हृदय की दीवारों पर ही पाई जाती है। इन्हीं पेशियों के कारण जो हृदय में गति है वो निरंतर बनी रहती है, और जब तक जीवन है तब तक इन्हीं पेशियों के कारण वो गति में रहती है। अब इसी पेशी से संबंधित क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि मानव शरीर में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से आस्क किया भी जाता है सबसे ज़्यादा, कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो होती है 639। 639 ये कुल संख्या है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, और ये इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कार्डियक हृदय पेशी से। उसके बाद है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी पूछा जाएगा, जिसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, मांसपेशियों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी मांसपेशी है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं कुल्हे की मांसपेशी। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। उसी तरह से मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है उसे स्टेपिडियस कहा जाता है, जो कि कान के मध्य में पाया जाता है। स्टेपिडियस सबसे छोटी मांसपेशी होती है, और ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि मानव शरीर की सबसे
बड़ी मांसपेशी होती है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। अब लास्ट जो 4 पॉइंट है वो नर्वस टिश्यू से संबंधित है, उस पर हम चर्चा करके, नर्व टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, इसे चेतना ऊतक भी कहा जाता है। और मानव शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है, ये नर्व यानी तंत्रिका तंत्र जो है इसी टिश्यू का बना होता है। तंत्रिका ऊतक 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें आप पहला का देख सकते हैं न्यूरॉन्स और दूसरा है न्यूरोगिलिया। इन 2 बेसिक कोशिकाओं का बना होता है तंत्रिका ऊतक। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि ये जो ऊतक है तंत्रिका ऊतक, ये बेसिकली आपके ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी मानव शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक, जिस पे आपका बस है और जिस पे आपका बस नहीं है, ये दोनों क्रियाओं को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो आज के लिए इतना ही।